चाहूंगा कि आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गुरु भाई हैं जिनके अनुभव कुछ ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मेडिकल साइंस जिन बीमारियों के बारे में कहता है दे आर इनक्यूरेबल, लेकिन ऐसी इनक्यूरेबल डिजीज को भी माँ बाबा ने उनके जीवन से जड़ से समाप्त कर दिया। और आज उनका परिवार अगर देखें तो पूरी तरह से सुखमय हो गया, उनका जीवन खुशमय हो गया और तंत्र लेवल की साधना में लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं। और अपने जीवन में तो उन्होंने उजाला किया ही है, लेकिन संपूर्ण उनके जो परिवार है उस परिवार में भी एक बहुत ही सकारात्मक माहौल माँ बाबा की कृपा से हुआ है। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को हरिहर। सौभाग्य है हमारा कि आज दरबार के ही वाईफाई से कनेक्टेड होकर हम ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं आपके साथ में, और दरबार ही लाइव है। तो आपने देखा होगा कि आज मीटिंग के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि हम सभी मिलके माँ बाबा का आह्वान करते हैं, क्योंकि माँ बाबा के पास में तो आज ऑलरेडी हम बैठे ही हैं। और साक्षात माँ बाबा आज भी इस मीटिंग के अंदर दौरान ही बैठे ही हुए हैं हम सभी के बीच में। सो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज की इस मीटिंग को हम कंडक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर पा रहे हैं। तो एक ऐसी जगह से जहाँ पे आने के लिए हम सभी का मन बड़ा ललायत होता है। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज ये मौका। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम विजेश भाई की आज पूरी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसको सुनेंगे। कैसे माँ बाबा के जीवन में उनकी ये रोशनी आई, माँ बाबा के मिलने से पहले उनके जीवन में क्या तकलीफें थी, या क्यों वो दरबार से जुड़े, सारी चीजें विजेश भाई अपने मुंह से बताएंगे। आज और का स्पेशल सेशन है भैया। आज माँ बाबा भी हमारे साथ है, साक्षात रूप में अभी आपके पीछे दिख रहा है हमको। पूरा दरबार हमारे इस सेशन में आज तो बिल्कुल लाइव है। पूरे जी, दरबार की कृपा है। तो मेरी जो हमारे दरबार से जुड़ने की जो जर्नी चालू होती है, इधर। वो स्टार्ट होती है जब से, जैसे जो दरबार की हमारी पुस्तक है, दो पुस्तक है गुरुदेव भारत द्वारा जो लिखित है, उसमें जी, वर्णित है कि 2016 को शक्तियों का आगमन हुआ था हमारे दरबार। तो जी, 2017 से ही हमारे यहाँ कुछ ना कुछ मतलब परिवार में समस्याएं चालू हो गई। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे 2019 आते गए, वैसे वैसे समस्याओं ने विकराल रूप ले लिया। तो 2019 का जब दिसंबर हुआ था, उसमें हमारे यहाँ जी, बहुत ज्यादा समस्या। हमारे यहाँ सब पूजा पाठ करते हैं, सभी मतलब शुरू से ही धर्म से जुड़े हुए हैं। तो 2019 के दिसंबर में हमारे यहाँ समस्याओं ने घर में, जैसे लड़ाई झगड़े हैं, उसके बाद मेडिकल समस्याएं हैं, बीमारी है, दुख है सभी के, किसी के काम नहीं हो रहे हैं, ये सभी सारी समस्याएं 2019 तक आते आते विकराल रूप। फिर हम, मेरे वीडियो पे मैं रो ही रहा था। मतलब हमारे यहाँ भगवान का मंदिर है, उसमें मैं आंसू आ रहे थे कि क्या करे, कहाँ पे जाए, क्या करे। तो एकदम से दरबार का यूट्यूब पे वीडियो मैंने सर्च किया कि दुखों दुखों का दूर कैसे होना चाहिए, दुख दूर कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे, मानसिक और शारीरिक। तो एकदम से दरबार का वीडियो आ गया यूट्यूब पे। फिर जैसे जैसे देखा तो मेरे अंदर ही एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होने लगी कि अट्रैक्शन होने लग गया, कि जैसे एक चीज के अंदर से आंसू आते और एकदम खुशी जैसा महसूस होता है, फील जो होता है। तो जैसे ही देखा, मैंने फैमिली को बताया कि ये वीडियो है, आप देखिए। तो वैसे वैसे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी नेगेटिविटी, जैसे हमारे नेगेटिविटी इतनी जी, नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ हिट कर रही थी। तो जैसे ही वो पॉजिटिविटी को देखा, तो उसने नेगेटिविटी पे हमला करके हमको वहां पे बुला लिया दरबार। तो वैसे ही सबसे पहले हम दरबार में आए जनवरी 2020 में। सबसे पहले वहां हाँ, पे हम पापा और मैं आए थे। तो हमने वहां पे, अमावस्या के ही दिन था, उसका अगला दिन था अमावस्या का, भीड़ भी बहुत थी। तो हमने देखा जी, वहाँ पे कि कार्ड कार्ड बनेगा सबसे पहले, फिर कार्ड के बाद अर्जी लगती है, अर्जी के बाद फिर तीनों प्रक्रिया। उस टाइम तो दो प्रक्रिया होती थी, वनडे नहीं था। तो हमने देखा कि हवन करना है ऐसे ऐसे। फिर हम पूरी प्रोसेस समझ के फिर घर आ गए अर्जी लगा के। तो हमने जैसे ही अर्जी लगाई, जी, तो हम गए थे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो भैया ने, कृष्णा भैया ने लिखा है उसमें मीटिंग का, कि ऑटिज्म जो है, मेरी सिस्टर के बेटे को ऑटिज्म था। उसकी हमें बीमारी का पता भी नहीं था। हम जी, उसे समझ रहे थे कि कोई ऊपरी हवा है या कुछ है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है इसके अंदर, तो इसलिए कुछ। लेकिन जब दरबार आए और गुरुदेव ने उसका देखा कि ये तो वही ऑटिज्म है, तो फिर हमें समझ आया, अच्छा ये एक बीमारी होती है ऑटिज्म। फिर हम उस टाइम जैसे ही दरबार में अर्जी लगाई फर्स्ट टाइम, तो वो बोलता भी नहीं था।
तो जिस जी। टाइम जैसे ही अर्जी लगाई बाबा की, वैसे ही वो एकदम बोलने लग गया, मम्मी पापा। तो कॉल आया घर से कि ये तो बोलने लग गया, आपने क्या कुछ किया क्या? तो फिर जैसे ही वो बोलने लगा, फिर हमको और विश्वास आ गया, बढ़ता गया बढ़ता गया। तो इसके बाद फिर दीदी की अलग प्रक्रिया कराई, उनका डीएनए अलग है, फिर हमने अलग प्रक्रिया की। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अभी उसको वर्तमान में उस बेटे को लेपन का करीब 1 साल हुए हैं, और 1 साल में वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। और अभी गुरुदेव ने बोला था उसको कि 1.5 साल का और लेपन कराना, तो 6 महीने का और लेपन बचा है उसका। और वो अभी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, 6 महीने के लेपन में परफेक्ट हो गया था, अब और परफेक्ट हो गया 1 साल। तो अब और 6 महीने के लेपन में और परफेक्ट हो गया। मेन समस्या ये थी। उसके बाद समस्या और ओपन होती गई, जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई एक समस्या तो ट्रीट हो गई सही दरबार में, लेकिन उसके अलावा भी और स्पेशल समस्याएं आपकी और ट्रीट होगी, ताकि आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। तो फिर मैंने देखा कि मेरी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारे भी कष्ट बाहर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अपने अंदर कष्ट कैसे बाहर आ गए। तो फिर गुरुदेव से, उस टाइम हमारी प्रक्रिया चल ही रही थी, तो उस टाइम मेरे भी कष्ट आए, गुरुदेव ने ट्रीटमेंट किया। कोरोना टाइम था, तो ऑनलाइन बात की थी गुरुदेव से 2 बार 3 बार, बहुत बार ऑनलाइन बात की थी। उस टाइम गुरुदेव ने ऑनलाइन ही मेरा ट्रीटमेंट किया था। मुझे मुझे समस्या थी कि मैं एवरी मंथ मुझे बुखार आता था, सर्दी होती थी, और डॉक्टर के पास जाने के बाद गोली खा लेते, फिर ठीक हो जाते। फिर 15 दिन बाद फिर से बीमार होते, बुखार खांसी सर्दी ये चलता रहता। फिर नेक्स्ट मंथ सेम। ये मेरा बचपन से ही चल रहा था। किसी ईयर में कोई जैसे किसी ये जो राशि वगैरह देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र, इनके पास जाते थे, तो ये बोलते थे इसका ये साल अच्छा रहेगा, फिर इसके बाद फिर से इसको ऐसे ही होने लग जाएगा, बीमार होने। तो हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये इस साल बाद, तो उस 1 साल ठीक रहा था मैं। मेरा 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स तक मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा था। फिर से वही सेम समस्या, मैं जब से मेरा जन्म हुआ तब से ही यही समस्या। 15 15 डेज के अंतराल में कभी बीमार होता, बुखार आता, फिर ट्रीटमेंट होता, फिर सही होता, फिर से नेक्स्ट मंथ सेम चीज। तो अब ये चीज जैसे हमने दरबार की प्रक्रिया की, तो वैसे ही ये पूरी समाप्त हो गई। आज 2 साल हो गए हैं, मैंने जब से गुरु दीक्षा ली थी, तो जब से स्टार्टिंग हुई थी गुरु पूर्णिमा से, उसके बाद से मुझे एक भी बार बुखार नहीं आया, सर्दी नहीं हुई, खांसी नहीं हुई। सब आश्चर्यचकित रहते हैं। दूसरा, हमारे घर में पेरेंट्स को, मेरी मदर की लगभग 90% तो मैंने गोली दवाई बंद करवा दी है, उनको हो भी गया है, बहुत फायदा है। उनको पूरे बॉडी में रोग ही रोग था। गले में उनको कफ जैसा था, कफ मसल्स, कफ का शरीर उनका जाता है, कफ का वो जो वात पित्त और कफ, जो हमारे 3 बॉडी बने रहे हैं, इसमें से कफ का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा था। तो वो कफ किस प्रकार निकला, डॉक्टर उसको बोलते थे कि ये थायराइड है, लेकिन वो थायराइड नहीं था, कफ जम गया था, कफ के शॉर्ट शॉर्ट पीस। तो अभी मैंने तंत्र दीक्षा का मेरा अनुभव मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने मंत्र दीक्षा लिया। मंत्र दीक्षा में मेरा दशांश हुआ था, और मैंने फिर तंत्र दीक्षा के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट तंत्र दीक्षा में मेरी मदर के मतलब ऑटोमेटिक घर में वो ठीक होने लग गए थे। जैसे ही मेरा फर्स्ट तंत्र दीक्षा का दशांश हुआ था, उनके गले में से ऑटोमेटिक जो टॉन्सिल्स थे, वहां पे एक मतलब कफ के स्टोन्स टाइप हो गए थे, कफ के स्टोन्स। तो वो ऑटोमेटिक जैसे ही वो करते, सर्दी होती तो नाक में से ऑटोमेटिक खून के वो एक स्टोन टाइप निकलते। तो मैंने देखा कि मैंने पूछा कि आपको कुछ दर्द वगैरह हो रहा है या कुछ नहीं तो कुछ डॉक्टर को बताया। तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, और ये गला सही हो रहा है। मैं क्या, बाबा माँ की कृपा है सब इसमें। और दूसरा, अ, जो काम नहीं रुके हुए थे, जैसे कि मेरी स्टडीज रुक गई थी दीदी के बेटे के चक्कर में, और तो वो भी आगे बढ़ने लग गई, जॉब भी फाइनल होने लग गए, मैरिज का भी वो होने लग गया, मतलब अब सब काम धीरे धीरे होने लग गए। दूसरा, मेरी 2 सिस्टर्स हैं,
तो एक सिस्टर्स के बेटे को तो ऑटिज्म था। फिर उसको ठीक होते होते देखा, तो मैंने मेरी दूसरी सिस्टर को भी, जो बड़ी सिस्टर थी, उनको भी ज्वाइन कर लिया। उनको मैंने बोल रखा था कि आप नमन करिए, नमन से आप जितने ठीक होंगे फिर अपन देखते। तो वो नमन से अच्छे होने लग गए। तो नमन के बाद फिर उनको भी वो हो गया कि मैं कैसे करूंगी हवन, क्या करूंगी। तो फिर मैंने हवन ऑर्डर से बुला लिए। तो उस टाइम ही बड़ी सिस्टर को भी मैंने हवन कराया। तो उनके बेटे की एक आई में ऐसा था कि उसके चश्मे के नंबर फिक्स नहीं हो पाते थे, कभी बढ़ते थे कभी कम हो जाते थे, कभी मतलब फिक्स नहीं हो पाते थे एक आई में। तो जैसे ही उसके हवन हुआ, और अभी ब्लैक मैजिक और आरोग्य हवन हुआ, और उसने भी अभी तंत्र दीक्षा ले ली है। तो उसके बाद उसका बिल्कुल आइस का फिक्स हो गया। उसकी भी मतलब लाइफ का ऐसा ही था कि पढ़ाई में क्या करे, किधर जाए। बाबा माँ से प्रार्थना की, और अब वो फिक्स एक डायरेक्शन में जा रहा है। पहले उलझन थी, ओवर थिंकिंग था, और भी बहुत सारी समस्या थी, जैसे हमारे घर में ओवर थिंकिंग था, नेगेटिविटी बहुत से ज्यादा थी, किसी भी बात को लेकर सबसे पहले नेगेटिव सोचना उसका, फिर पॉजिटिव जाना। तो अब ऐसा हो गया, अब सबसे पहले उसका पॉजिटिव पॉइंट्स निकालते हैं, फिर नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी होते हैं उसको नेग्लेक्ट करके पॉजिटिव से आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, बाबा माँ की कृपा से तंत्र दीक्षा में मैं लेवल 2 और लेवल 3 में जा रहा हूँ। और अब लेवल 4 का भी है, अभी जाने का था, लेकिन कल बाबा ने बोला कि अब हरिद्वार से ही चालू होगा हमारा लेवल 4। तो अब हरिद्वार में ही लेवल 4 करेंगे। बाकी अब आपके कोई कृष्णा भैया, आपको कुछ क्वेश्चंस, आप कुछ पूछें। जी, बहुत बहुत एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत है भैया आपके। एक दो चीजें मैं चाहता हूँ कि जैसे हम बार बार सुनते हैं ऑटिज्म खत्म हो गया, लेकिन लोग अक्सर कर जानते नहीं ऑटिज्म क्या होता है। तो पहले आप उनको ये बताइए कि ऑटिज्म एक्चुअली में होता क्या है, और ऑटिज्म में जो पेशेंट होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी जी। एक्चुअली ऑटिज्म क्या है कि जैसे हमारे यहाँ तो ऑटिज्म बच्चे को था, लगभग वो 5 साल का था, 5 साल का बच्चा था। तो ऑटिज्म में वो क्या करता था कि जैसे उसको कुछ समझ नहीं पड़ती, उसका ब्रेन काम ही नहीं करता। जैसे ये वॉच है, ये वॉच को यदि उसको दे दिया आपने, तो वॉच को उठा के फेंक देता वो। उसको कुछ भी चीज मतलब ऐसे थोड़ी देर देखा, उसने देखा करा और फिर फेंक दिया, उसके मन में कुछ भी आया तो फेंक दिया। दूसरा, उसके पास कुछ भी खिलौने होते सबसे पहले वो टूट जाते। दूसरा, उसको ना पढ़ाई में मन लगता, ना मतलब उसको उसके जो दिनचर्या के वक्त थे, भोजन भोजन में थूक देता था, उसको मम्मी खिलाती उसकी, और वो बाहर स्वेला आउट कर देता। दूसरा, इनको ये ऑटिज्म वाले बच्चे मंथली टू मंथली इनको कुछ ना कुछ न्यू न्यू बीमारियां होती ही रहती है। तीसरा, ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे, ये इनकी जिसके साथ, जैसे हमारे केस में क्या था कि उसको कुछ समझ नहीं पड़ती, तो वो उसकी मदर के कंधे पे ही रहता, उसके शोल्डर पे ही, कि मेरे को आपके कंधे पे ही रखो और मैं आपके साथ रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। उसको डर भी लगता कुछ ऑटिज्म में। तो ये समस्या थी ऑटिज्म में। तो इसके ऑटिज्म के बारे में एक्चुअली अगर मेडिकल साइंस देखें वो क्या कहते हैं। भैया हम मेडिकल साइंस पे तो गए ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके बारे में सर्च नहीं किया था कभी। ब्रजेश भाई, अब जैसे हर किसी की एक जो प्रीवियस जर्नी होती है, और दरबार से जुड़ने के बाद उसके जी जीवन की जो एक नई जर्नी होती है, तो दोनों के बीच में जी एक बहुत जी बड़ा अंतर होता है, जैसे हमने पर्सनली सभी ने महसूस किया। तो उस अंतर के बारे में आप जी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए सभी को, कि जो दरबार से जुड़ने के पहले का जीवन और बाद के जीवन में आपने जो एक मेजर डिफरेंस देखा है वो क्या है। जी जी जी। मेरा मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही है, वो ना तो मुझे पता थी, और ना ही मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता था। और अब जो दरबार के बाद, जो तंत्र दीक्षा के बाद, जो एक माइन्यूट एक एक सेकंड पे ध्यान जाता है कि अच्छा, ये यहाँ से ये पेन, ये मोबाइल है, ये यहाँ से इधर रखने में मुझे क्या ब्रेन ने क्या वर्क किया है, इतना माइन्यूट पता लगता है कि कैसे क्या किया है। और दरबार से पहले मैं हल्की फुल्की ध्यान करता था, मतलब सारे चक्रों को देखने की कोशिश करता था, अपने ही अंदर जाता था।
और अपने अंदर हनुमान चालीसा के द्वारा खुद को ही ऑब्जर्व करता था। तो दरबार में आते ही मुझे मतलब बहुत ज्यादा जैसे ही तंत्र दीक्षा में गए वैसे ही मुझे चक्र और दिखने लग गए, बहुत ज्यादा मैक्सिमम चक्रास दिखने लग गए। तो उससे मेरा ध्यान और एक्टिवेट होने लग गया, मतलब छोटी छोटी विचारों पर। दूसरा, अनुभूतियां होने लग गई। तीसरा, पूर्वानुमान किसी के भी बिहेवियर में कि ये क्या कहना चाह रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, किसके क्या है, ये क्या करना चाह रहा है अपने साथ, इसका क्या बिहेवियर होगा अपने साथ, वो पहले से ही पूर्वानुमान अब होने लग जाता है। पहले तो मैं इन पे किसी पर भी ध्यान ही नहीं देता। जो ये चक्र जैसी जो चीजें हैं जिनके बारे में मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर तो बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो आपको उसकी थोड़ी सी झलक मिलती है। लेकिन आपने उसका जिक्र किया कि जब तंत्र साधना में आप होते हैं तो ये चक्र वगैरह ये सब चीजें आप खुद ही देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जी आप इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में लोगों को बताएं, क्योंकि जो बातें हम बताते हैं ना वो कई बार लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है। जी जी हाँ, थोड़ी मैं लेवल की ज्यादा लेवल पे पहुंच गया हूँ, इससे ज्यादा लेवल तक पहुंच गया हूँ। तो मैं इसके लिए सबसे पहले जो हमारे जी लेवल वन वाले भक्त हैं, तंत्र दीक्षा लेवल वन वाले, सबसे पहले उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो इधर उधर किसी पुस्तक में ना भटके, कहीं भी ना भटके। किसी भी पुस्तक, गुरुदेव बोलते हैं एक ही बात कि उनकी बातों को आप 10 बार सुनिए। मैंने तो ये ले रखा है। आप गुरुदेव के जो लेक्चर्स है, तंत्र दीक्षा वाले हो, मंत्र दीक्षा वाले हो, अमावस्या के दिन वाले हो, को छोटी छोटी सी ज्ञान चर्चा जी करते हैं गुरुदेव, उसको आपको कम, यदि बिल्कुल एक बार समझ ना आए, दूसरे टाइम में दूसरी बार देखिए, तीसरे टाइम में तीसरी बार देखिए, चौथे टाइम में चौथी बार देखिए, कुछ ना कुछ आपको उसमें से निकलेगा। तो वो कंक्लूजन लेके आपको आगे चलना है। दूसरा, गुरुदेव द्वारा लिखित 3 पुस्तकें हैं, लेकिन एक तो उसमें जो मोटी वाली पुस्तक है, जो बिग पुस्तक है, वो तो पूरे दरबार की है। दूसरी पुस्तक जो है वो दीक्षित भक्तों के लिए दीक्षा यात्रा। जो दीक्षा यात्रा पुस्तक है उसको जो मंत्र दीक्षा वाले भक्त है उनको कम से कम उसको 10 से 20 बार पढ़नी चाहिए। लेवल वन वाले जो भक्त थे उनको कम से कम 7 से 9 बार पढ़नी चाहिए। उसके बाद लेवल टू वालों को 5 बार पढ़नी चाहिए, और लेवल थ्री वालों को 2 से 3 बार पढ़नी चाहिए। उसमें गुरुदेव ने पूरा हमारे जीवन का चक्र लिखा है। आप ये समझ लीजिए कि पूरा जो वेदों का सार है वो पूरा गुरुदेव ने दीक्षा यात्रा बुक में लिख दिया है। आपके जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नीचे चलना है, कैसे गति करेगा, कहाँ किस चक्र पे कौन से देवता विराजमान है, कौन सा चक्र किस बॉडी से कंबाइंड है। जैसे हमारे सातों चक्र हमारे सातों शरीरों से कंबाइंड है। जिस चक्र पे जिस बॉडी को आप ध्यान करेंगे, जैसे आपने मूलाधार, मेरा ध्यान का जो पैटर्न है, मैं ध्यान करता हूँ सबसे पहले मूलाधार से। मूलाधार पे कंसंट्रेट किया, वहां पे एक आकृति बनाई, जैसी आकृति गुरुदेव ने बताई है कि 4 पंखुड़ियों वाला एक फूल है वहां पे। बीच में वो गणेश द्वार खुलता है, वहां से जैसे हमारा मूलाधार खुलता है वहां से गणेश द्वार खुलता है, ताकि सारी अपनी जो गणेश नाड़ियां हैं, गणेश ग्रंथियां हैं, वो सारी ओपन होती है। तो तीसरे लेवल के बाद जो गुरुदेव ने बोला है कि 21 लेवल की तंत्र दीक्षा है हमारी। हर एक लेवल पे तीन तीन, हर एक चक्र पे 3 लेवल। तो मतलब एक चक्र ओपन होगा 3 लेवल के बाद, पूरी तरह से ओपन। वैसे तो सारे चक्र ओपन होंगे ही सही, क्योंकि बाबा माँ बाबा ने कहा है कि दरबार में एक झटके में सब चीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमारी ध्यान साधना है जिससे हम खुद मजबूत हो पाए। कभी हमें वो भी होगा, नर्वसनेस भी आएगी, कभी हमें बहुत हाई फीलिंग्स भी आएगी। तो बिल्कुल। वो बोलते हैं ना कि उनको जैसे संभाल पाए, हमें जो चीजें गॉड की मतलब बाबा की तरफ से गिफ्ट मिली है उस शक्तियों को हम संभाल पाए, इसलिए अपने आप संभाल को शक्तिशाली दीक्षा के द्वारा ही बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। तो जैसे लोहे को गर्म करते ठंडा करते, गर्म करते ठंडा करते, और फिर वो मजबूत बनता है। बिल्कुल मजबूत बनता है। बस माँ बाबा यही कर रहे हैं तंत्र दीक्षा वालों के साथ, बस उनको धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे कुछ तंत्र दीक्षित इधर उधर चले जाते, भटक जाते कहीं। मेरा तो यही है जी कि गुरुदेव के जो लेक्चर्स है उनको आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अब मैं मुझे एक चीज समझाइएगा विजेश भाई। जी जो आध्यात्मिक दुनिया है जहाँ पे आप जैसे साधना साधना कर रहे हैं,
लेकिन मैंने जैसे एक सवाल किया था कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हजारों सालों की तपस्या करके तब जाके कहीं आपकी कुंडली थोड़ी सी जागृत होती है, उसके बाद ऐसी यात्रा होती है, वैसी यात्रा होती है, मतलब बहुत एक टफ चीजों को मतलब प्रेजेंट किया गया। लेकिन जब जी दरबार से हम जुड़ते हैं तो दरबार से जुड़ने के बाद हमें ये महसूस होता है ये तो इस दरबार के लिए बिल्कुल बच्चों का सा खेल है। तो उसके बारे में जी। आप क्या मानते हैं? इसका लॉजिक थोड़ा मैं दोनों तरह से देता हूँ। वैसे मेरी बुद्धि जितनी है, मैंने जितना अभी अनुभूति किया है, इस बात को मैंने लेवल 3 में अनुभूति किया है, इसीलिए आपके मुंह पे बाबा ने ये प्रश्न डाला है। इसको मैंने अभी धन्यवाद। लेवल 3 में अनुभूति की है। इसका क्या है जी। लॉजिक, कि जैसे हम बोलते हैं कि सतयुग में बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके हमको अ, हमारी सब चीज खुलती थी। द्वापर युग में बिल्कुल। थोड़ा कम हुआ, त्रेता युग में थोड़ा कम हुआ, और हम्म। कलयुग में सिर्फ नाम जप, ना के नाम ही केवल हम्म। नाम आधारा। तो बिल्कुल। उसी पर ही हमारा दरबार पूरा सिचुए वो कॉन्सेंट्रेटेड है, कि एक मंत्र बिल्कुल। के जाप से, नाम से ही हमारी सारी चीजें एक्टिव हो जाएगी। और शुद्धि तो पहले ही हमारे दरबार कर बिल्कुल। देते हैं। पितृ मुक्ति, हम्म। फिर हमारी सारी नसें नाड़ियां, कर्म भोग सारे स्तंभित रहते हैं। मेन तो कर्म भोग का चक्र है। ये यदि बिल्कुल। कोई समझ जाए कर्म भोग का चक्र, तो आराम से गुरुदेव के लेक्चर्स में सारी चीजें हैं, कर्म भोग है और सब चीजें, वो सभी बिल्कुल। बोल, उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि कर्म भोग बच्चों आप समझ जाओ, तो आप पार हो जाओगे सारी लेवल, किसी में दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन कर्म कर्म भोग के जो सिद्धांत है इसके ऊपर एक सवाल मैं जरूर आपसे करूंगा, क्योंकि मैंने जो जी अध्यात्म में कई बार बहुत सारी जगह पे सुना है। तो जी कहते हैं जी पिंजरा तो पिंजरा है, चाहे वो लोहे का हो या सोने का हो। अब कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है तो ऐसे मान लीजिए जैसे वो लोहे के पिंजरे में क्या है। लेकिन कोई व्यक्ति ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव और बहुत ज्यादा पुण्य कर रहा है, तो आपको जैसे पाप भोगने के लिए आना पड़ता है तो पुण्य भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो पिंजरा है, चाहे वो लोहे का हो या सोने का हो। जैसे आपने कहा कि बाबा ने आपके जो कर्म हो गए उसको स्तंभित कर दिए। स्तंभित जी। का मतलब ये हो गया वो जैसे वीडियो देख रहे हैं पॉज हो गया है। अब जब वो चीज पॉज पॉज हो हो गया। गई है तो आप एकदम साइलेंट में है, पीस में है, आप कंसंट्रेशन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। जी, इसके जी बारे में क्या जी कहना चाहेंगे विजेश भाई? जी, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पॉज कर दिया है उन्होंने। और जैसे जैसे तंत्र दीक्षा में आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके कर्म भोग आपके पास आते जाएंगे, कि ले बेटा ये तेरा नेगेटिव कर्म भोग ये तेरे को गया। और जैसे जैसे आप माला जप करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी शक्ति आती जाएगी और वो कटता जाएगा। कटता इन द सेंस कि आपको जैसे कहीं चोट लग गई या कहीं कुछ हो गया, तो उसमें वो कर्म वो छोटे से में निकल जाएगा, बल्कि वो कुछ बड़ा होना होगा, वो छोटे से में नष्ट हो जाए। और जो अच्छे कर्म भोग है वो भी बाबा देते जाएंगे, जिस जिस टाइम आपको जरूरत, जैसे आपको कोई जॉब की जरूरत पड़ रही है, आपको मैरिज की है, या आगे आपका कुछ कोई काम रुक रहा है, तो उसमें वो अच्छे भी कर्म भोग ले बेटा। जिस टाइम आप जॉब करेंगे, जिस टाइम आपका वो होगा, उस टाइम आपके बुरे कर्म आते जाएंगे और वो नष्ट होते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे आप जब करते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके जो कर्म है वो तेजी से आपके सामने आते हैं और वो तुरंत ही नष्ट होने शुरू जी, हो जाते हैं। कटते जाते और नष्ट होने शुरू हो जाते जी जी। जी जी जी। विशेष भाई एक सवाल जरूर मैं करूंगा कि जी हर व्यक्ति जब किसी भी गुरु के पास में जाता है तो उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि यार मैं सही जगह पे जुड़ रहा हूँ कि नहीं जुड़ रहा हूँ। और हर व्यक्ति के जी अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है, कभी तो उसको लगता है मैं सही जुड़ा हूँ। तो उसमें आप क्या मतलब उसमें लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप जहाँ जिस दरबार में जुड़े हैं वो सच में एक आध्यात्मिक अनुभूति है, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी जी जी। पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नए व्यक्ति जुड़े हैं, पहले तो आप दरबार में आइए, आकर एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस करने के बाद आपको अनुभूतियां होगी। अनुभूतियां इन द सेंस, आपको एक एक सेकंड पर ध्यान देना पड़ेगा, कि इस सेकंड में क्या चेंज हुआ आपकी लाइफ में। जैसे कि मेरा एग्जांपल लेता हूँ, कि हम जैसे ही स्टार्टिंग में दरबार आए, वैसे ही देखा कि जैसे ही अर्जी लगाई, वैसे ही बच्चा बोलने लग या मम्मी पापा सब कुछ, बस जी वहां से ही आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कि जब बच्चा, डॉक्टर मतलब डॉक्टर्स को तो दिखाया ही नहीं था, और डॉक्टर्स तो खैर कुछ भी मेडिकेशन देते हैं, कि नहीं बोलता है ऐसा वैसा गला खराब होगा, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जहाँ वो कि भैया कुछ शक्तियां हैं, ईश्वरी शक्तियां हैं, तो वहां आपको समझ जाना है कि नहीं, ये तो है कुछ ना कुछ। वो तो अब बाद में ही बहुत सही दिखेगा, है। लेकिन ये एक बेसिक स्टेप है, फाउंडेशन। फाउंडेशन जहाँ बनता है, वहां से आपको समझने लग जाना चाहिए कि नहीं, ये वही स्थान है जहाँ पे सब कुछ हो सकता